Hello class 2nd. Today we will start chapter 1 of your computer book, and chapter 1 is Introduction to Computer. तो देखिए, आपने अपने घर में डिफरेंट टाइप के मशीन्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप की मशीन्स जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मशीन्स क्या करते हैं? मशीन्स हमारे काम को ईजी करते हैं, फास्ट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम अपने घरों में देखते हैं, लाइक टीवी, फ्रिज, कार, साइकिल। ये सब क्या है? ये सारे के सारे मशीन्स हैं। जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होते हैं जो लाइट से चलते हैं, और कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जो आप अपने घरों में देखते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। सो हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स फीचर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्यूटर के बारे में और इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। आपने अपने स्कूल में, अपने स्कूल के ऑफिस के टेबल पर, विजय सर की टेबल पर आपने देखा है ना कंप्यूटर। यस, तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डेस्कटॉप, जो कि डेस्क के ऊपर रखा जाता है। दिस इज़ मॉनिटर, दिस इज़ कीबोर्ड, दिस इज़ माउस एंड दिस इज़ CPU, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यू हैव सीन अ कंप्यूटर एट योर स्कूल, एट होम, एट शॉप, एटसेट्रा। आपने कंप्यूटर जो है वो अपने घरों में, स्कूल में, डिफरेंट शॉप्स पर आपने देखा होगा। अ कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो कंप्यूटर होता है वो मैन मेड, हमने ही बनाया है, और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट वर्क्स वेरी फास्ट। ये काम को बहुत ही तेज़ी से करती है, फास्ट करती है। एंड इट मेक्स आवर वर्क ईजियर। और ये हमारे काम को ईजी भी बना देती है। वी कैन डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क ऑन इट। हम बहुत सारे काम जो हैं इस कंप्यूटर पर कर सकते हैं। जैसे हमें ड्राइंग करनी है, हमें पेंटिंग करनी है, हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें गेम खेलना है, हमें कार्टून्स देखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इस कंप्यूटर पर कर सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स, वॉच कार्टून्स एंड लिसन म्यूज़िक। इट इज़ अ वंडरफुल मशीन। ये बहुत ही वंडरफुल मशीन होती है जो हमारे काम को चुटकियों में कर देती है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 6। फैक्ट फाइल। कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट मैनी प्लेसेस। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है। इट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। ये कभी भी ना तो थकता है ना ही बोर होता है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ मशीन। ये एक मल्टीपर्पज़ मशीन होती है, एक साथ कई सारे कामों को ये कर सकती है। बहुत सारे काम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Hello children, now I will tell you difference between humans and computer. तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम में और कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। कंप्यूटर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बहुत सारे कामों को ईजी करता है, फास्ट करता है। इट इज़ यूज फॉर मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। बहुत सारे कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट वर्क्स ऑन कमांड्स गिवन बाय अस। जो भी कमांड हम इसको देते हैं ये उस पर काम करता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत सारा लंबा चौड़ा डाटा जो है वो स्टोर करके रखता है, स्टोर कर सकता है। आपने जैसे देखा स्कूल में आपका सारा रिकॉर्ड जो है, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, इतनी सारी शीट्स होती हैं, आपके इतने मार्क्स होते हैं, फ़ी का रिकॉर्ड रखना होता है, और भी सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी अटेंडेंस। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको याद रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। और हैंड रिटन भी हम इसको इतने सारे रिकॉर्ड को नहीं रख सकते।
It helps us in doing our work quickly, easily and accurately. ये हमारे काम को जल्दी करने में, ईजी करने में, आसानी से करने में और बिल्कुल करेक्टली करने में यानी एक्यूरेटली करने में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए, बहुत सारे काम हम करते हैं और कोई भी काम अगर हम करते हैं तो ज़्यादा काम करने में हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इतना सारा काम करने के साथ साथ हमारे काम को इजी तो करता ही है, उसमें एक्यूरेसी भी होती है, यानी कि गलतियां होने के चांसेस नहीं होते। जैसे अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती है ना, लेकिन कंप्यूटर मिस्टेक्स नहीं करता। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। तो चलिए अब देखते हैं हमारे में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। ह्यूमन कैन नॉट वर्क वेरी फास्ट, लेकिन हम लोग उतनी फास्ट काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता। एंड ह्यूमन्स कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन हम लोग अगर काम करते हैं तो हम कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, हो सकती हैं हमारे काम में मिस्टेक्स। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। हम थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है कभी थकता भी नहीं है। इतना सारा काम करने के बाद भी कंप्यूटर कभी नहीं थकता। ह्यूमन गेट टायर्ड, लेकिन हम लोग जो हैं वो थक जाते हैं। कंप्यूटर कंटिन्यूसली वर्क्स फॉर लॉन्ग टाइम। कंप्यूटर जो है लगातार लंबे टाइम तक काम कर सकता है। ह्यूमन्स कैन नॉट वर्क कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। हम लोग लगातार लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी जैसा हमने पहले पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डाटा को हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है इतने सारे डाटा को, इतनी सारी चीज़ों को जो है वो याद रखता है, रिमेंबर करके रखता है, कभी भी भूलता नहीं है। एंड ह्यूमन कैन फॉरगेट थिंग्स। अब आप अपने मोबाइल में ही देखते हैं, बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट्स नंबर होते हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर होते हैं, क्या हम उन्हें याद रख सकते हैं? नहीं ना। लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ सेव रहती है, वो कभी चीज़ों को भूलता नहीं है। तो हम लोग जो है वो चीज़ों को भूल जाते हैं, कंप्यूटर हमेशा सारी चीज़ें याद रखता है। कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड विद वर्क। कंप्यूटर जो है वो काम से कभी भी बोर नहीं होता। ह्यूमन्स गेट बोर्ड विद सेम वर्क। जबकि ह्यूमन्स जो हैं वो सेम काम से बोर हो सकते हैं। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है। एंड ह्यूमन डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। जबकि हमें काम करने के लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट्स ओन। वो खुद से जो है वो सोच नहीं सकता। अब देखो हमारे माइंड में कितने सारे थॉट्स आते हैं। कंप्यूटर काम तो करता है, लेकिन कैसे? कंप्यूटर को हम जो कमांड देते हैं वो वही काम कर सकता है। वो अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच नहीं सकता, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं। ह्यूमन्स कैन थिंक ऑन देयर ओन। ह्यूमन्स जो हैं वो खुद सोच सकते हैं, सोच कर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंप्यूटर को बनाया तो हमने ही है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर और कंप्यूटर में बहुत सारे डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रेनस्टॉर्म। कंप्यूटर कैन सॉल्व वेरी बिग कैलकुलेशंस इन वेरी लेस टाइम। कैलकुलेटर जो है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को थोड़े ही टाइम में जो है शॉर्ट आउट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर टेक्स
द वर्क फ्रॉम यू एंड डू इट फॉर यू। जो कंप्यूटर है वो हमसे ही काम लेता है और हमारे लिए ही उसको सॉल्व करके हमें देता है। नाउ टर्न टू पेज नंबर 7। नाउ चिल्ड्रन, आई विल टेल यू एंड शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर जो है वो दिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, इट इज़ कैप्ट ऑन, दिस इज़ डेस्कटॉप। यहाँ पर आप देख रहे हैं। यस, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो विजय सर की टेबल पे आपने देखा डेस्कटॉप, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो डेस्क के टॉप पर रखा जाता है दैट इज़ डेस्कटॉप। यानी कि हम डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं। इट इज़ कैप्ट ऑन डेस्क और टेबल। ये डेस्क या टेबल के ऊपर रखा जाता है। इट इज़ हैवी, ये बहुत हैवी होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर एंड कैन बी फाउंड एट होम, स्कूल, शॉप एट्सेट्रा। ये बहुत ही कॉमन टाइप का कंप्यूटर है जो ज़्यादातर जगह पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप अपने घरों में, स्कूल में या डिफरेंट शॉप्स में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, लैपटॉप। आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके पापा के पास, मम्मा के पास, जो ऑफिस के वर्क के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज दैन डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन बी कैरिड ऑलमोस्ट एनीवेयर। तो क्योंकि इसकी साइज़ छोटी होती है तो ईज़िली इसको हम कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पाम टॉप। पाम, जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, दिस इज पाम। पाम टॉप यानी कि हम अपने हाथ में इसको रख सकते हैं। इट कैन बी हेल्ड इन आवर हैंड और पुट इट इन आवर पॉकेट। हम इसको अपने हाथ में होल्ड करके रख सकते हैं और अपनी पॉकेट में ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, लाइक टैबलेट। टैबलेट की तरह होता है ये बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, नोटबुक। नोटबुक आपने देखी है, आपके पास नोटबुक होती है तो ये बिल्कुल उसी की तरह नोटबुक की साइज़ का होता है। इट इज़ सिमिलर टू लैपटॉप। लैपटॉप की तरह ही ये होता है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट इज़ लाइटर इन वेट, ये वजन में बहुत हल्का होता है। एंड इट इज़ यूज्ड मेनली बाय दोज पीपल हु वांट टू कैरी देयर वर्क ऑल द टाइम वेयरएवर दे गो। तो ज़्यादातर ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनको सारे टाइम कंप्यूटर पर काम करने की ज़रूरत होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो अपने साथ कहीं भी इसको ले जा कर के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टैबलेट, जो आपको मैक्सिमम घरों में देखने के लिए मिलेगा। आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टैबलेट आपको घरों में भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये देखिए टैबलेट होता है जिसमें फिंगर से टच करके आप काम कर सकते हैं। अ टैबलेट कंप्यूटर इज स्मॉलर देन लैपटॉप कंप्यूटर। जो टैबलेट कंप्यूटर होता है वो लैपटॉप से छोटा होता है एंड वी यूज़ फिंगर टच टू वर्क ऑन इट। हम अपनी फिंगर से टच करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा लैपटॉप, पाम टॉप, इन पर काम करने के लिए हमें कीबोर्ड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ डेस्कटॉप में देख रहे हैं आप, यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ पर भी कीबोर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो इन सभी में कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ हम अपने फिंगर के टच से इस पर काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ स्मार्टफोन। ये तो आप हर घर में देखते हैं, मम्मी के पास, पापा के पास। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के पास भी आपको स्मार्टफोन देखने के लिए मिल रहा होगा। स्मार्टफोन इज़ मोबाइल फ़ोन। जो स्मार्टफोन होता है वो मोबाइल फ़ोन होता है एज वेल एज कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर भी होता है क्योंकि ये कंप्यूटर वाले सारे काम जो हैं वो कर पाता है। इट इज़ स्मॉलर देन टैबलेट, और ये टैबलेट से भी छोटा होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉकेट पीसी। पॉकेट पीसी यानी कि जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं, इजली छोटा होता है साइज़ में। इट्स फीचर इंक्लूड कॉन्टैक्ट लिस्ट। इसके अंदर कौन कौन से फीचर आते हैं? इसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, कैलेंडर होता है यानी कि आप पूरे साल भर का जो एनुअल जो आपका
कैलेंडर है वो इसके अंदर आप देख सकते हैं। टास्क लिस्ट देख सकते हैं, क्या क्या काम हमें करना है, क्या क्या किस तरीके से अपॉइंटमेंट हमारे हैं उनको आप देख सकते हैं। ईमेल्स देख सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें जो है हमें इसमें देखने को मिलती हैं। यू कैन यूज़ LCD टच स्क्रीन विथ अ पेन। इसका जो स्क्रीन होता है उसको आप टच स्क्रीन जो होता है इसको आप एक पेन की हेल्प से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं हैंड राइटिंग के लिए, फॉर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। तो इसको आप उसकी टच स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्क स्टेशंस। इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर। जो वर्क स्टेशंस होते हैं ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, यानी कि एक ही आदमी जो है वो इस पर काम कर सकता है, जो कि लगभग पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC की तरह ही ये होता है। एंड दे आर यूज टू मेक डिज़ाइंस। ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं? आपको कोई स्पेशल डिज़ाइंस बनानी है, आपको कुछ क्रिएटिव इफ़ेक्ट डालना है, यानी कि जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं अचानक से बारिश हो गई, अचानक से बादल आ गए, तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालने के लिए मूवीज़ में इन वर्क स्टेशंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिनी यानी कि छोटा। मिनी कंप्यूटर यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं। यस, ये देखिए, ये छोटा सा कंप्यूटर है, इसके साथ में कीबोर्ड जो है वो अटैच किया हुआ है। इट इज़ मीडियम पावर कंप्यूटर। ये मीडियम पावर का कंप्यूटर होता है। मोर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे तो इसके अंदर पावर जो है वो ज़्यादा होती है, बट लेस देन अ मेन फ्रेम। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उससे इनके अंदर पावर कम होती है। नेक्स्ट, मेन फ्रेम्स। अब मेन फ्रेम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। तो एक साथ जो है इसमें सैकड़ों लोग जो हैं एक ही बार में जो है इस पर काम कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज दैट परफॉर्म ऑनलाइन वर्क। तो ये जो है बैंक्स में ज़्यादातर आपको आप देखेंगे यूज़ होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में यूज़ होते हैं, क्योंकि एक साथ जो है उस कंप्यूटर पर, एक ही कंप्यूटर पर कई सारे लोग जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन वर्क्स जो होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स, इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं, विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स। जो है सैकड़ों हजारों जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक ही बार में ये उसको कैलकुलेट कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े डाटा, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रखने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ज़्यादातर जो है ये साइंटिस्ट जो हैं वो इनको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट टाइप के आपको कंप्यूटर्स यहाँ पर आपने देखे। अब आपको करना क्या है, ये डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स की पिक्चर्स आपको या तो ड्रॉ करनी है या आपको इनको पेस्ट करना है और इनके नेम आपको लिखने हैं। नाउ डिस्कस इट। PC स्टैंड फॉर, PC जो आपने अभी चैप्टर में पढ़ा, P इज स्टैंड फॉर पर्सनल एंड C इज फॉर कंप्यूटर। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। वन पर्सन कैन वर्क ऑन इट एट अ टाइम, यानी कि एक ही जो पर्सन है वो इस पर काम कर सकता है, यानी कि पर्सनल, यानी कि एक बंदे का पर्सनल जो कंप्यूटर होगा दैट इज़ PC। ओके, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश। अब आपको करना क्या है, इस चैप्टर को 2-3 टाइम रीड करना है।
जो भी हार्ड वर्ड्स इस चैप्टर में आए हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनको लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।